हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके बारे में सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये भी एक तरह की जनरल मीटिंग ही होती है, बट अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग। कब कर सकते हैं? तो जब भी हमें कोई अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करना होता है और हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक का वेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कैन कॉल EGM। फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशंस, और या तो फिर मेंबर की रिक्वेस्ट पर। कितने मेंबर की रिक्वेस्ट पर होनी चाहिए? तो इट डिपेंड्स कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट। इफ कंपनी हैविंग share capital, then at least 1/10 of total paid up share capital with voting rights, and if company not having share capital, then 1/10 of total voting power। के बाद बोर्ड की ड्यूटी है कि उनको जब रिक्वेस्ट मिली वहाँ से विद इन 21 डेज में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे, एंड मीटिंग मस्ट बी कॉल विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेसिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ बोर्ड फेल्स टू कॉल EGM। तो उस केस में रिक्वेशनिस्ट यानी कि मेंबर खुद से ही EGM कॉल कर लेंगे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेसिशन, और इनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। बाकी डे, टाइम एंड प्लेस सेम ही है जैसा कि एनुअल जनरल मीटिंग में था। बस एक ये है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम होली ऑन सब्सिडरी की कर रहे हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में प्लेस कहीं भी हो सकती है, वेदर इट इज़ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 98, जो कि ट्रिब्यूनल को पावर देती है टू कॉल, होल्ड एंड कंडक्ट मीटिंग ऑफ मेंबर्स। कब? जब इम्प्रैक्टिकेबल है मीटिंग करना इन नॉर्मल वे, तब ट्रिब्यूनल या तो सुओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर और एनी मेंबर उस केस में मीटिंग का ऑर्डर दे सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।